हेलो, मेरा नाम है अपूर्वा नवाज़ और मैंने इस बार दिसंबर 2022 का यूजीसी नेट क्लियर किया है। वैसे तो हर इंसान की जर्नी अपनी संघर्ष से भरी होती है और आज मैं सेन एकेडमी पे हूँ अपनी इसी जर्नी यूजीसी नेट की जर्नी को आपसे शेयर करने। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरी इस जर्नी से आप लोगों को कुछ की टेक अवे मिले या फिर आप लोग किसी प्रकार से इंस्पायर हो पाए या मोटिवेट हो पाए। तो कुछ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मैं एक मदर हूँ। मेरी एक 4-4.5 साल की बेटी है और मैंने अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो आज से करीब 11-12 साल पहले कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने इंडस्ट्री में काम किया, करीब 10 साल तक मैंने इंडस्ट्री में काम किया और उसके बाद फिर अब मैं एकेडमिक्स लाइंस में आ गई। तो एक होता है, हर औरत की कहानी होती है कि बेबी होने के बाद और ख़ास तौर से अगर आप मीडिया इंडस्ट्री में हैं तो ये बहुत बड़ा चैलेंज आपके पास आता है कि आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करना चाहेंगे और वो दिक्कत आपको आती भी है। तो यही दिक्कत जब मुझे महसूस हुई और थोड़ा सा एक था कि एक इंसान जो हमेशा काम करता है घर पे अचानक से बैठ जाए तो आपको अपने लिए बहुत यू स्टार्ट फीलिंग बैड फॉर योरसेल्फ कि आप क्या ही कर रहे हो लाइफ के साथ। मेरी बच्ची बॉर्न हो गई, थोड़ी बड़ी हो गई, तो आप अपने ऑप्शंस यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर योर ऑप्शन। देयर इज इनर कॉलिंग कि आपका भी मन होता है कि आप कुछ करें, अपने लिए नाम कमाएं, अपने स्टैंड लें और कुछ ऐसा करें कि जिससे समाज को भी कुछ आप दे पाएँ। तो इसमें बहुत बड़ा रोल मेरे हस्बैंड का रहा है, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप अगर अपना प्रॉपर मीडिया इंडस्ट्री नहीं आप जर्नी कंटिन्यू कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ मैनी वेरियस रीजंस, तो फिर आप व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर यूजीसी नेट। तो उन्होंने मुझे इस प्रकार इंट्रोड्यूस कराया एंड आफ्टर 10 years आई स्टार्टेड स्टडिंग और वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा दिल से थैंक यू बोलूँगी टू सत्यम सर, जिनके जो नोट्स हैं वो इतने अच्छे हैं, जिनके नोट्स जो हैं उनके जो पढ़ाने का तरीका है, कॉम्प्लेक्स आइडिया को आपको सरल लैंग्वेज में पढ़ा दे जो टीचर, वो बेस्ट टीचर होता है। और सत्यम सर की ये बहुत अच्छी खूबी है कि वो आपको ऐसा पढ़ाते हैं कि बहुत ही जो कॉम्प्लेक्स आपकी थ्योरीज हैं, जो कॉम्प्लेक्स आपके आइडियाज़ हैं हमारे मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में, वो आपको आसानी से समझ में आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप यू स्टार्ट फीलिंग ग्रैटिट्यूड फॉर योर सब्जेक्ट एंड यू ऑल्सो रियलाइज़ कि आपका सब्जेक्ट कितना इम्पॉर्टेंट है और आपके पास क्या टूल आने वाला है ना। अगर आप इस मास कम्युनिकेशन लाइन को चूज़ करना चाह रहे हैं, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टार्ट थिंकिंग क्रिटिकली, सो यू स्टार्ट लिविंग योर सब्जेक्ट। अगर आप अपने सब्जेक्ट को जी नहीं पा रहे हैं तो फिर आप अपने सब्जेक्ट में जो पूरा जस्टिस है वो कर नहीं पाएंगे। तो सत्यम सर के साथ रहने पे ये चीज़ हुआ कि मेरा जो जर्नी रही है, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट मैं आपको बता दूं, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में 2 नंबर से ना मार्क्स रह गए थे और वो मेरे चैलेंज भी था क्योंकि मैंने 10 साल बाद पढ़ाई करना शुरू किया था और फिर एक बेबी घर में हो, जब आपके आप एक वर्किंग हो, मैं पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ, आई एम अ गेस्ट लेक्चरर, तो and I have a family to look after, so yeah, it becomes a little challenging for you to take time out for yourself, for your study, if you are a mother, if you are a housewife, or if you are a part-time and you have a part-time job also. So that was a little challenge for me, but yeah, I pursued my dreams. There were times I felt really low. So again, I thank my family, my father, my mother, my sister, and obviously to Satyam sir कि आप like he is a teacher, he is a great friend, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनको अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर आपको सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई डाउट है, आप अगर अपने पढ़ाई आपकी ढंग से नहीं हो रही, सो ही इज़ ऑलवेज देयर टू गाइड यू। और तो जब भी मुझे ऐसा कभी लो फील होता है तो मैं इन लोगों से बात करती हूँ, स्टार्ट फीलिंग मोटिवेटेड। तो जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में जब 2 नंबर से रह गया था 2 मार्क्स से, तो भी वो एक टाइम था कि आपको लगता है कि आप कि बहुत बुरा हो गया आपके साथ एंड क्या आप कर पाओगे, अगली बार नहीं कर पाओगे, ये होता है। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि अपनी जर्नी जो है, आपकी यूजीसी नेट जो है ना, उसको आप रोज़ थोड़ा क्वालिफाई करते हैं। इट्स नॉट डैट कि आप बस एग्ज़ाम में गए और आपने क्वालिफाई कर लिया, नहीं, ये एग्ज़ाम ऐसा है जिसको आप थोड़ा रोज़ क्वालिफाई करते हैं। तो अगर आप अपने प्रिपरेशन में कंसिस्टेंट हैं, अगर आप अपने ड्रीम में कमिटेड हैं, अपने गोल में कमिटेड हैं और आप कंटिन्यूसली अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए रोज़ थोड़ा मूव कर रहे हैं, तो बिलीव मी, ये जर्नी आपके लिए है, ये जर्नी आपके लिए आसान है।
तो मैं आपसे जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो अभी जून के फॉर्म्स आ गए हैं, जो जून के फॉर्म भरना चाहेंगे, उनसे मेरा बस यही रिक्वेस्ट है कि आप कंसिस्टेंट होके पढ़ें। और पेपर 2 के लिए जो सत्यम सर हैं, इनके जो नोट्स हैं, आप इसको थोड़ी फॉलो कर सकते हैं। बिलीव मी, व्हेन आई अटेम्प्टेड, मैंने 2 अटेम्प्ट दिए हैं UGC नेट के, ऐसा कोई टॉपिक लाइक if I have to give it in a quantifiable number, I can say that कि 90 to 95% जो आता है ना, वो आपके नोट्स में मिल जाएगा आपको। बट बिलीव मी, ये ऐसा है कि जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 90-95% आपको आपके नोट्स से मिल जाएगा। बट वो होता है कि आप रिकॉल वहाँ नहीं कर पाते हैं। यू नो दैट 3 आवर जर्नी, दैट 3 आवर नेट UGC नेट एग्जामिनेशन, जब आप एग्जामिनेशन में अपेयर होते हो ना, तो आपको आता भी कुछ चीज़ें भूल जाते हो और थोड़ा सा आप अपना कॉन्फिडेंस भी लूज़ कर देते हो। वो बहुत एक एग्ज़ाम एंजाइटी, दैट इज़ वेरी रियल थिंग एंड दैट ऑलवेज कम्स इन टू प्ले। तो बट आई अगेन से कि वो जो क्वेश्चंस हैं आपको, वो आपके नोट्स में होंगे। 5 to 10% इज़ द मार्जिनल थिंग जो आपके फैक्ट बेस होते हैं, हिस्टोरिकल जो आपके होते हैं, वो हो सकता है कि आप मतलब वो थोड़ा सा आपके लिए अनरिलेटेड टॉपिक रह सकता है। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपको पता है कि आपको 70% एटलीस्ट नंबर लाना है फॉर JRF। मतलब ये मान लीजिए कि नेट में अगर आपका स्कोर 62+ है, क्योंकि आप कट ऑफ बहुत हाई जा रहे हैं, तो आप सेफ़ हैं। तो अगर आप अपना प्रिपरेशन बहुत कंसिस्टेंट तौर पे कर रहे हैं, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क लिए कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए ये जर्नी इतनी टफ नहीं होगी। तो पेपर 2 का मेरा यही सजेशन है कि आप बस सर को फॉलो करें। और फॉर पेपर 1 के लिए बहुत सारे एम्पल एजुकेटर्स हैं ऑन यूट्यूब, ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो माई सजेशन फॉर यू इज़ कि आप पेपर 1 के लिए आपको जो भी एक एजुकेटर आपको समझ में आता है, आप उन्हीं को फॉलो करें और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत लगाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने से हमारा एक आउटलुक बिल्ड होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि आपको दिमाग की मैट्रिक्स बिल्डिंग कैसे करना है। तो मैट्रिक्स बिल्डिंग के लिए आपका PYQs इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी आप अपने प्रिपरेशन में बस मेरा यही सजेशन है कि देखिए, आपका ये जर्नी है, it would be full of ups and downs. There will be days when you will feel very elated, when you will feel very happy, and when your confidence level will soar high. Okay, so that day you will say okay, my preparation is going good. But there are many days where you will feel bad, where you will feel low. So on that days, talk to your friends. Okay, talk to your friends, talk to your mentor, talk to your family, and जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है आप उनसे बात करें, थोड़ा सा टाइम अपने आप को दें, एंड देन ये सोचें कि नहीं, ये जर्नी इट्स नॉट दैट इट्स अनअचीवेबल। हाँ, टफ ज़रूर होती है, बट आपको नियंत्रण प्रयास करना है, आपको कंटिन्यूसली आपको हार्डवर्क करना है। तो अगर आप कंटिन्यूसली हार्डवर्क करेंगे तो बिलीव मी, दिस गोल इज़ वेरी अचीवेबल फॉर यू। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल दोस एस्पिरेंट्स हु हैव फिल्ड देयर फॉर्म्स, एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल।